Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स का कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम आज डे नंबर 34 कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने डे 33 तक की क्लासेस नहीं देखी तो वो जाके देख लेना, क्योंकि ये जितनी भी एरर्स हैं आपकी इस तरीके से अरेंज की गई हैं जैसे आपकी लैडर पे हम एक एक करके चढ़ते जाते हैं स्टेप्स पे, वैसे ही हम अपनी डेली डेली क्लास करके एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो बेटर होगा अगर आप क्लास 1 से डे 1 से देखें। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। आपको पता ही हम सारे के सारे एरर्स को थ्रू पार्सिंग कर रहे होंगे। ठीक है, पार्सिंग के थ्रू करेंगे और इसके अलावा जो आपके सो कॉल्ड रूल्स होते हैं, जो आपके दिमाग में बैठे हुए रूल्स, उन रूल्स को छोड़ करके उसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर हम देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे भाई? लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखो, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज होती है कि नहीं होती इंग्लिश? तो लैंग्वेज में यहाँ पर आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, खैर अब फटाफट से मैं आज के सेशन को शुरू करता हूँ। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएससी के अभी तक के सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, और यहाँ तक कि आपका जो एसएससी 2019 का एग्जामिनेशन मार्च 2020 में आपका, देखो एसएससी का लास्ट एग्जामिनेशन आपका यही कंडक्ट हुआ है, मार्च 2020 वाला। तो इसमें यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा। एरर्स तो देखो चली जाएंगी 1300 के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है आप कितना क्या सीख पा रहे हो। ठीक है, हमें चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखना है, एक एक सेंटेंस में हमें उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखनी होगी। क्लियर है? अब खैर ये किस किस के लिए है, तो ये सारे के सारे जो भी आपके एग्जामिनेशन है एसएससी के तो है ही सही। उसके अलावा अगर आपकी एरर और किसी एग्जामिनेशन में आती है, लाइक सीडीएस हो गया आपका, इसके अलावा एफकैट हो गया, इन सारे एग्जामिनेशंस में अगर आपके एरर से बेस क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए भी आपका मोस्ट यूज़फुल है। ठीक है, खैर इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोर्स ऑलरेडी चल ही रहा है। 9:30 पर आपकी इसकी जो है डेली क्लास होती है, तो ये भी अटेंड कर लिया करो। काफ़ी यूज़फुल इसमें वर्ड्स कराए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। ठीक है ना? इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस हैं जो आपकी ऑलरेडी रन हो रही हैं, तो वो जाके आप ज़रूर देखें। स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स हो गया, इसके अलावा आपका मैथ्स का कोर्स हो गया। ठीक है, तो कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी रखे आपके लिए बनाए जा रहे हैं, अरेंज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जाके आप ज़रूर देखें। ठीक है, चलो खैर आज का ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 440, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं यहाँ पर हम एक ही करके चीज़ें क्या हो रही हैं। लास्ट डेज शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हाईएस्ट मीट कॉस्ट टू कम। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में, एज ऑफ अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलता हूँ लास्ट वीक्स शार्प हाइक, तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा? देखो सब्जेक्ट अपना बनेगा यहाँ पर हाइक। ये जो हाइक है ना, ये अपना क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। हाइक क्या होता है? जो आपका किसी भी चीज़ में वृद्धि होती है। ठीक है ना, बढ़ोतरी को हम क्या बोलते हैं? हाइक बोलते हैं। अब ये जो शार्प है, ये शार्प इस हाइक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि हाइक कितना हुआ? तो बहुत ज़्यादा शार्प हाइक। बेसिकली जब आपका ग्राफ ऐसे ऐसे चल के आ रहा और एकदम से ऐसा हाइक हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं शार्प हाइक। क्लियर है? अब देखो अब क्या हुआ है, इसमें लास्ट वीक्स का यूज़ हुआ है। अब ये जो वीक्स है ना, ये है तो अपने एक्चुअली में इसके खून से, तो ये क्या है? अपने नाउन है। खून से ये अपने क्या है? अगर हम इसके बात करें खानदान की, तो इसका खानदान है नाउन का, लेकिन इसके आगे ये जो अपोस्ट्रोफी एस लग गया है ना, ये इसकी वजह से क्या हो गया? पजेसिव नाउन हो गया। क्या हो गया? ये पजेसिव नाउन हो गया। और अगर ये पजेसिव नाउन हो गया तो इसका जो बेसिकली फंक्शन होगा ना, अब इसका फंक्शन एज अ एडजेक्टिव वाला हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? एडजेक्टिव का इसका फंक्शन हो गया है। क्लियर है? अब देखो ये जो लास्ट है, ये लास्ट अगेन आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद में अपना क्या यूज हुआ है? इन यूज हुआ है। इन क्या होता है भाई? इन अपना होता है प्रपोजिशन, पता है ना सबको। और जब जब प्रपोजिशन आती है तो मैंने क्या बोला हुआ? इसका ऑब्जेक्ट भी जरूर आएगा। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। किसका? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? अपना पीओ। इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और ये होलसेल क्या कर रहा है? प्राइस को अपना क्वालिफाई कर रहा है, तो ये होलसेल बन जाएगा इसका एडजेक्टिव। बात की गहराई तक पहुंच पाए सारे लोग? क्लियर हो गई यहाँ तक सारी बातें? अब अगेन यहाँ पर ऑफ क्या है? अपनी प्रपोजिशन आ गई है, तो इस ऑफ को क्या कर देंगे हम भाई? प्रपोजिशन मार्क कर देते हैं। इसके बाद में बीफ, ये जो आपका बीफ है, बीफ क्या हो जाएगा? इस प्रपोजिशन का पीओ, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसके आगे ये जो आपका इज है, इज देखो अब इज क्या है? यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में मुझे कोई मेन वर्ब दिख नहीं रही है, तो ये किसकी तरह यूज़ हुई होगी? एज अ मेन वर्ब ये आपकी यूज़ हुई है। कैसी किस तरीके से यूज़ हुई है? एज अ मेन वर्ब। और जब जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होती हैं, हेल्पिंग वर्ब आपकी बी वाली जो वर्ब्स होती हैं, देखो अपनी कुछ बी वर्ब्स होती हैं जिनमें आपका इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया। ठीक है, तो ये सारी आपकी बी वाली वर्ब्स होती हैं, हैज़ हैव हो गया। ठीक है,
तो इन सब का यूज़ जब भी मेन वर्ब की तरह हो जाए तो इनको हम क्या बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब्स बोल देते हैं। क्लियर है। और जब जब लिंकिंग वर्ब आती है तो उसके बाद में एक एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना। क्या आता है एडजेक्टिव? बेसिकली अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर उसके लिए मैं प्रॉपर वर्ड का यूज़ करना चाहूँ तो वो क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन देखो, इंडिकेशन है नाउन, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये लास्ट वीक की जो शार्प हाइक है ना, इसको ये क्या कर रहा है, उसी के बारे में है ना इंडिकेशन। तो इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेशन को अपना क्वालिफाई कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, अपना एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लोगे बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो रखे ही रह जाएगा, उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। खैर, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। बात ये है, इसको हटाता हूँ थोड़ा, फिर हम आगे चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ, जिससे कि देखो अब यहाँ पर अपने पास मैंने क्या बता दिया, इंडिकेशन एक नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये काम क्या कर रहा है, एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी एससी का काम कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि कुछ भी देखो, कभी भी आपका कोई भी नाउन अगर किसी वर्ब से बनता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी नाउन अगर मेरा वर्ब से बनता है, लेट्स से एक वर्ब है मेरे पास इंडिकेट, इंडिकेट क्या होती है, एक वर्ब होती है ना। लेकिन अगर इस वर्ब से मैं अपना एक नाउन बनाना चाहूँ तो मैंने इस इंडिकेट को क्या लिख दिया, इंडिकेशन लिख दिया, तो ये इंडिकेशन क्या हो गया, अपने आप में एक नाउन बन गया। और अगर ये नाउन बन गया है और इसके साथ में मुझे कोई प्रपोजिशन यूज़ करनी है, तो वो प्रपोजिशन हमेशा कौन सी होगी, ऑफ प्रपोजिशन होगी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, हमें इंग्लिश में बस पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में कुछ प्रपोजिशंस का ही यूज़ देखना होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती हैं। जैसे अगर मैंने वर्ब से किसी, अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है ये अकेला इंडिकेट हो, यहाँ पर आपकी कोई भी वर्ब हो जिससे कोई ना कोई नाउन बन रहा हो, तो उसके साथ में अगर मुझे कोई प्रपोजिशन यूज़ करनी होगी तो वो प्रपोजिशन कौन सी होगी, ऑफ प्रपोजिशन होगी। क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है क्या? तो यहाँ पर मेरा, अगर मैं आगे देखता हूँ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ हुई है, फॉर प्रपोजिशन यूज़ हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, फॉर को हटा करके ऑफ का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ पाई है क्या? क्लियर हो गया सबको? तो ये ऑफ क्या हो गया, अब अगेन अपने पास में प्रपोजिशन बन के आ गया। आगे की पार्सिंग फटाफट से निपटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अब ये देखो ऑफ प्रपोजिशन आ गया है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा इस प्रपोजिशन का, वो कौन बनेगा भाई, बोलो फटाफट से। ये जो कॉस्ट है ना, ये क्या बन जाएगा इस ऑफ प्रपोजिशन का, पीओ, यानी कि ये इसका क्या बन जाएगा भाई, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब देखो कॉस्ट किसकी है, तो मीट की है। ये मीट क्या कर रहा है, कॉस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो हायर मीट कॉस्ट, अब ये जो कॉस्ट है वो अगेन कैसी है, हायर है, तो ये अगेन इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको सारी बातें क्लियर हैं? इसके बाद में ये जो टू कम है, ये टू प्लस का V1 यानी कि अपना क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई? एरर हमें समझ में आ गई, सेकंड वाले ऑप्शन में एरर होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 441 देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। तो मेरा जो है भाई मैथमेटिक्स का टेस्ट था। अब देखो किसी भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी लेट्स से कोई मैं बुक की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या बोल दूँ आपसे, लेट्स से मैंने आपसे बोल दिया कि देखो एक एग्जांपल देता हूँ, ही रॉट ही रॉट अ बुक। अब देखो अगर मैं इस बुक के बाद में कोई प्रपोजिशन यूज़ करना चाहूँ, मतलब कि अगर मैं इस बुक की कुछ क्या बताना चाहूँ, मैंने ये बुक किसके ऊपर लिखी हुई है, इस बुक का मैं कोई जो टॉपिक है ना, बेसिकली जो आपका इस बुक का टाइटल है उस बारे में बात करना चाहता हूँ, उस यहाँ पर मुझे कोई प्रपोजिशन डालनी है, ठीक है ना। और ही रॉट अ बुक, लेट्स से यहाँ पर आपकी कोई प्रपोजिशन है, और इस बुक का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट अफ्रीका पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, अफ्रीका का। तो यहाँ पर अगर मैं इन प्रपोजिशन का यूज़ कर देता हूँ, मतलब को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, जिससे कि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो पाएँ। एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ आपको, जिससे कि जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं ना बिल्कुल फिट हो जाएँ। अब देखो जब मैंने इनका यूज़ किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने अफ्रीका में बैठ करके वो बुक लिखी होगी, ये हो गया ना। लेकिन मुझे क्या बताना है, इस बुक का जो टॉपिक है वो अफ्रीका है, तो मुझे यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी, ऑन अफ्रीका। अब देखो ये ऑन अफ्रीका जब मैंने लिख दिया है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो बुक है ना, इस बुक का कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो अफ्रीका है। मैंने अफ्रीका में बैठ के ये बुक नहीं लिखी है, इस बुक का जो टॉपिक है वो अफ्रीका है। तो इसी तरीके से ये जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट का टॉपिक क्या है भाई, मैथमेटिक्स है।
तो ये जो मैथमेटिक्स है उसके साथ मैं कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करूंगा, ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करूंगा कि इन करूंगा। अब बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया ना। इसमें कोई रट्टे, देखो रट्टे रट्टे मारने वाली कोई चीज़ होती नहीं है वैसे, ठीक है। खैर, यहाँ पर आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ पाई होंगी। फटाफट से मैं आपको पार्सिंग करके बता देता हूँ एक बार, देखें ध्यान से। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हेड क्या हो जाएगा, अपनी मेन वर्ब की तरीके से यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। और टेस्ट क्या हो जाएगा, ये अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद में ये ऑन क्या होगा भाई, प्रपोजिशन हो जाएगी। इस प्रपोजिशन का पीओ क्या बनेगा, मैथमेटिक्स बनेगा। टुडे मॉर्निंग क्या कर रहा है भाई, टाइम बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा अपना सेंटेंस था, बस इन और ऑन वाली बात है। आई होप कि वो क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 442 देखेंगे। देखो भाई 442 में हमें क्या दे रखा है, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेज टू बी अ बैलरीना। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस हमसे, एक गर्ल जो है उसको ग्रेशियस होना चाहिए। देखो ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मुझे पता है ये बात, तो इसको नोट डाउन कर लो। ग्रेशियस का मतलब होता है कोर्टियस। क्या होता है, कोर्टियस बोल दो, या फिर आप काइंड बोलें, या फिर इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो पोलाइट। यानी कि गर्ल्स को क्या होना चाहिए भाई, पोलाइट होना चाहिए। सीखने की अपनी जो उनके अंदर कोर्टियसनेस है वो होनी चाहिए, या फिर काइंडनेस होनी चाहिए, अगर वो बैलेरिना सीखना चाहती हैं तो। अब देखो भाई, गर्ल की बात हो चाहे बॉय की बात हो, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपके अंदर पोलाइटनेस, कोर्टियसनेस और इसके अलावा काइंडनेस, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो प्रेजेंट तो होनी चाहिए। यानी कि चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, उसके अंदर ग्रेशियसनेस होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो कभी भी जो मिट्टी होती है ना, आप कभी भी अगर मिट्टी का कोई सांचा बनाना चाहते हो, कोई यूटेंसिल बनाना चाहते हो, तो वो यूटेंसिल कौन सी मिट्टी से बनता है भाई, गीली मिट्टी से बनता है, या फिर वो आपकी हार्ड हो चुकी मिट्टी से बनता है। कौन सी मिट्टी से बनता है, हाँ भाई गीली मिट्टी बनता है ना, क्योंकि गीली मिट्टी को हम जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, हमारे पास पावर होती है। यानी कि वो मिट्टी कैसी होती है उस टाइम पे, पोलाइट होती है। वो हम उसे जिस शेप में दे देते हैं वो उस शेप में चली जाती है। तो अगर हमें कोई भी चीज़ सीखनी होती है, या फिर हमें कोई अपना नया रूप लेना होता है, तो उसके लिए हमारे अंदर पोलाइटनेस होनी बहुत ज़रूरी है। एक और बात यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर हमारे पास कोई लेट से घड़ा है, घड़ा पता है ना सबको, मटका जो होता है जिसमें कभी कभी बहुत पहले के टाइम पर पानी स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो वो उसमें हम एक्स्ट्रा पानी कब डाल सकते हैं, जब वो एम्प्टी होगा तभी तो डालेंगे, हाँ भाई। जब एम्प्टी ही नहीं होगा वो घड़ा, तो उसमें हम जो भी ऊपर से पानी डालेंगे वो तो बाहर गिर जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई नई चीज़ सीखनी होती है तो हमें अपने आप को अंदर से एम्प्टी करना होता है, आगे नहीं। बोलो फटाफट से, बात समझ में आ पा रही है क्या मेरी? अगर नहीं आ पा रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। तो घड़ा क्या होता है भाई, उसमें आप जब तक अपने आप को खाली नहीं करोगे तो आपके अंदर जो नई चीज़ें हैं ना वो तो जा ही नहीं पाएंगी। आप अपने अंदर पहले से कुछ आधा अधूरा या फिर पूरा जो भी ज्ञान है आप उसको हटा, अपनी उस ज्ञान को थोड़ा साइड में ही नहीं करना चाहते हो, तो आपके अंदर जो है नई चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो यही आपकी बात है कि गर्ल हो चाहे बॉय हो, अब उसे ग्रेशियस होना चाहिए। अब देखो बैलेरीना क्या होता है, एक डांस की बहुत ही अच्छी फॉर्म है, और इसके ऊपर जो है कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं, बैलेरीना का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है। तो ये बात आप मुझे ज़रा ढूंढ के बताओ, कहीं से बताओ, पता है तो बढ़िया है। बैलेरीना का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था, बैलेरीना ओरिजिनेट कौन सी कंट्री से हुआ है, ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पार्सिंग करना चाहूँ तो गर्ल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मस्ट अपना यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मस्ट और भी यहाँ पर वर्ब हो गई, और अपनी ग्रेशियस क्या हो जाएगा। अच्छा, अब देखो बात को समझना, ग्रेशियस क्या कर रहा है, गर्ल के बारे में ही तो बता रहा है, गर्ल कैसी होनी चाहिए, ग्रेशियस होनी चाहिए। तो ग्रेशियस अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है ये, बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में ही जो है क्वालिफाई कर रहा है, क्लियर है। अब इफ़ क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन का काम। शी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। विशेष अपनी वर्ब हो जाएगी यहाँ पर, मेन वर्ब। और टू बी क्या हो जाएगा, ये टू बी अपना 2 प्लस का V1 है, बी वाली ये वर्ब होती है, ठीक है ना। ये अपना 2 प्लस का V1 वाली फॉर्म है। इट मीन्स ये एक इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो गया, ये एक इन्फिनेटिव हो गया। और अगर ये इन्फिनेटिव है तो अब मुझे एक बात बताओ, इन्फिनेटिव होते क्या है बेसिकली। अब मैं ये बात आपको कम से कम दसियों बार बता चुका हूँ अब तक, तो अगर आपने ये मेरे सारे के सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये बात तो बिल्कुल रट गई होगी। सेमी वर्ब क्या, सेमी वर्ब इन्फिनेटिव क्या होते हैं भाई, सेमी वर्ब होते हैं। सेमी वर्ब है तो उनके अंदर खून किसका है, वर्ब का है। वर्ब का खून है तो ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं क्या, हाँ भाई बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैंने पूछा टू बी वॉट, तो उसने बता दिया भाई बैलेरीना। तो बैलेरीना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव
नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी, समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन अब देखो, इसमें कोई भी एरर निकल के आई नहीं है, तो अपना ये क्या हो जाएगा, नो एरर। तो पार्सिंग का सबसे बढ़िया यूज़ है, अगर आप चीज़ों को बहुत ही देखो, प्रैक्टिस करते टाइम हमें सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस हम बहुत ही एक्सटेंसिव करते हैं, तभी हमारा जो बेसिक जो, अगर मैं बात करूं, अगर हम क्रिकेट में, लेट से मैं क्रिकेट की बात करता हूं, तो वहां पर हमें हम वार्म अप जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे उतना ही ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। तो आप जितनी ज़्यादा पार्सिंग कर करके प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में, उतनी ही जल्दी चीज़ों को समझ पाओगे, उतना ही क्लियरली कर पाओगे, ठीक है। रूल्स रट्टे बैठाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। मेंस के एग्ज़ाम में अगर आप 200 में से 180 तक स्कोर नहीं कर पाओगे तो कुछ काम बनने का है नहीं, ठीक है। आजकल का यही टाइम है। खैर, क्वेश्चन नंबर 443 पे आता हूँ। थोड़ा सा भावनाओं में बह के मैं भी इधर उधर चला जाता हूँ, कोई नहीं। देखें क्वेश्चन नंबर 443 देखते हैं। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, कोई पर्सन है जिसने बड़ी ही गंदी टोन में, हार्श टोन में, कठोर आवाज़ में अपने सर्वेंट्स पर चिल्लाया और बोलता है कि मुझे तुम्हारी सर्विसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक करके समझते हैं। इन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्रपोजिशन हो जाएगी। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, टोन बनेगा भाई। टोन क्या बन जाएगा इस प्रपोजिशन का, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हार्श क्या कर रहा है, टोन को क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, हार्श की जो डिग्री बता रहा है ना, बेसिकली वेरी क्या कर रहा है, हार्श। हार्श कितना हार्श, तो वेरी हार्श। तो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किसने कर दिया, वेरी ने कर दिया। तो बेसिकली ये क्या हो गया अपना, एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, डिग्री। क्योंकि इसने कहीं ना कहीं जो हार्श है ना, मैंने बोला बहुत ज़्यादा हार्श, तो उसने क्या बोला भाई, ठीक है, इससे तो मुझे डिग्री पता चल गई, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में ही क्या हो जाएगा, ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शाउटेड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब। अब देखो, शाउटेड एट बेसिकली क्या होता है अपना, इसका पूरा का पूरा मीनिंग होता है क्या, कि आप पर्टिकुलरली किसी के ऊपर चिल्लाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर चिल्ला रहे हैं। तो ये खैर अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो गई है। और किस पर चिल्लाया, एट अपनी प्रपोजिशन हो गई। तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सर्वेंट्स, ठीक है ना। सर्वेंट्स क्या हो जाएंगे, पीओ हो जाएंगे। हिज इसका क्या हो जाएगा, पोजेशन दिखा रहा है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अपना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है। इसके बाद में एंड क्या हो गया भाई, एंड हो गया अपना यहाँ पर कंजंक्शन। टोल्ड क्या हो जाएगा, टोल्ड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, मेन वर्ब हो जाएगी। दैम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट अगेन अपना यहाँ पर कंजंक्शन आ गया। ही क्या, अब अगला वाला जो क्लॉज है उसमें ये जो ही है सब्जेक्ट है, और ये डज नॉट। अब देखो, ये जो अपना पूरा का पूरी बात चल रही है, ही शाउटेड एट, यानी कि ये बात कौन सी चल रही है, पास्ट की बात चल रही है कि नहीं चल रही है, बोलो हाँ, ठीक है ना। अगर ये पास्ट का पूरा आपका टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर आके आपका डज कैसे हो गया भाई, आप प्रेजेंट में कैसे पहुंच गए, गलत काम कर दिया। ये तो आपने डज नहीं करना है, मुझे यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं डिड का यूज़ करूंगा। किसका यूज़ करूंगा, डिड का यूज़ करूंगा, ठीक है ना। तो ये डिड क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अच्छा, नॉट क्या होता है, अब मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, अब ये तो बता दो नॉट क्या होता है। ये नॉट होता है अपना एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। क्लियर है। इसके बाद में नीड अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, और ये सर्विसेज सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में देयर क्या कर रहा है, इन सर्विसेज को क्वालिफाई कर रहा है, ये इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो फटाफट से। यहाँ एरर अपनी थर्ड वाले ऑप्शन में आ गई है। डज को हटा के डिड करना है, क्योंकि जो मेन क्लॉज है वो अपना पास्ट में है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 444 देखेंगे। देखो कितना बढ़िया प्यारा सा नंबर है। देखो, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आपसे दो चीज़ों की पहले बात कर लेता हूँ, तब आपको क्वेश्चन समझने में क्या है, थोड़ी सी आसानी हो पाएगी। देखें, अब अपने पास में एक होता है ब्रिंग अबाउट। क्या होता है भाई, एक ब्रिंग अबाउट होता है, और अपने पास में एक होता है ब्रिंग अराउंड, ठीक है। ये अपने पास में दो फ्रेजल वर्ब होती हैं। अब देखो, इनका जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। अगर मैं ब्रिंग अबाउट की बात करता हूँ, कलर को एक बार चेंज कर लेते हैं। ब्रिंग अबाउट देखो, इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग, टू कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है ना। यानी कि क्या किया हमने, किसी चीज़ को हैपन करने के लिए कॉज किया हुआ है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं। अब जो ब्रिंग अराउंड होता है, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू टेक अ सर्टेन, इसको मैं लिखिए देता हूँ, टू टेक अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ
एक्शन, यानी कि हमने क्या किया है, कोई पर्टिकुलर एक हमने कोर्स ऑफ एक्शन ले लिया है। इसमें बात को समझना, हमने किसी भी चीज़ को हैपन होने के लिए कॉज किया है, लेकिन जो ब्रिंग अराउंड होता है उसमें मैं एक एक्शन ले रहा होता हूँ, ठीक है। अब अपने ज़रा क्वेश्चन पर मूव ऑन कर लेते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लेना, अब स्क्रीनशॉट ले लो तब भी चली जाएगा, खैर जो करना है करो, लेकिन बात मान लो कि लिख लिया करो, समझे। खैर हटाता हूँ इसको, देखें। अब अगर मैं सेंटेंस की बात करूंगा, द कमेटी अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या हो जाएगी भाई, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। थिंकिंग अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। नॉट क्या हो जाएगा भाई, नॉट हो जाएगा यहाँ पर अपना एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, क्लियर है। और टू ब्रिंग क्या हो जाएगा, ये अपना इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब देखो टू, यहाँ पर अब बात को समझना, टू ब्रिंग अराउंड, ये पूरा का पूरा जो ब्रिंग अराउंड है, या फिर ये जो अगर यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहूँ ब्रिंग अबाउट का, ये क्या बनेंगे, बेसिकली अपने फ्रेजल वर्ब बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने फ्रेजल वर्ब हो जाएंगे। अब बात को समझना है यहाँ पे बड़े ध्यान से, कि ये जो अपना ब्रिंग अराउंड है, ये मैंने क्या बताया था, कभी भी जब हम एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में देखता हूँ, द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू चेंज एनी, नॉट टू ब्रिंग एनी चेंज, यानी कि यहाँ पर आपकी कोई भी चीज़ हैपनिंग वाली बात हो रही है, क्या हो रही है, हैपन वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर मेरा ब्रिंग अराउंड यूज़ करना ठीक रहेगा या ब्रिंग अबाउट यूज़ करना ठीक रहेगा। क्या करेंगे यहाँ पर, हम ब्रिंग अबाउट का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पूरा दोनों को पहले ही समझा दिया। अब इसके आगे ये अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन अपनी यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगी, और बेसिक जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसका पीओ यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। और बेसिक क्या बनेगा, स्ट्रक्चर को क्वालिफाई कर रहा है तो ये इसका आप एज अ एडजेक्टिव भी ले सकते हो। नहीं तो पूरा का पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इसका जो बेसिक का फंक्शन रहेगा ना, वो एडजेक्टिव वाला फंक्शन ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बात, समझ में आ गई। एरर किस में आई है, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 445 देखते हैं। देखो भाई, अब देखो अपने पास लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। तो जो मंत्री जी हैं, अपने जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है इतने छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको अगेन सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। देखो भाई, अब अपने पास में लेट्स से एग्जांपल है द फूड इंडस्ट्री, द फूड इंडस्ट्री। अब इसको आप लिखते रहना, ठीक है। यहाँ पर मैं जो मेन मुद्दे वाली बातें आगे वो लिखूंगा, द फूड इंडस्ट्री इज बिगिनिंग टू, ठीक है। आपको यहाँ तक क्या लिख लेना है, इज बिगिनिंग टू। इसके बाद में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, पे अटेंशन, पे अटेंशन, और इसके बाद में मैंने एक डैश छोड़ दिया, और फिर आगे कस्टमर्स लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया है मैंने, कस्टमर्स। यानी कि जो फूड इंडस्ट्री है इन द बिगिनिंग, ये क्या करती है, अपने कस्टमर के जो उनकी पसंद नापसंद है उन पर ध्यान देती है। तो पे अटेंशन यहाँ पर आपका, जब भी आप कभी पे का यूज़ करेंगे तो उसके साथ में आपको किसका यूज़ करना है, टू प्रपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है ना। कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे भाई, टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो मैंने फटाफट से अपने क्वेश्चन को ऊपर देखा, मैंने कहा अरे भाई टू पे अटेंशन, यहाँ पर भी ऑन हटा करके मैं टू कर देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्योंकि देखो, जब भी आप किसी को अटेंशन देते हो किसी भी चीज़ को, तो उसके अगेंस्ट आप दे रहे होते हो, और मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी अगेंस्ट का सेंस आता है तो वहाँ पर हम टू प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे होते हैं, क्लियर है। अब अगर मैं इसकी पार्सिंग करना चाहूँ, तो द चीफ मिनिस्टर, अपने जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट। इसके आगे हेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। और नो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, बेसिकली टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके अलावा नो क्या हो जाएगा, नो इसका एडवर्ब ऑफ नेगेशन, बेसिकली एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम बिल्कुल ही नहीं है तो ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद में टू पे क्या हो जाएगा, टू प्लस का V1 है, ये अपना इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया हुआ है जब जब इन्फिनेटिव आएगा तो हो सकता है वो अपने साथ में एक ना एक ऑब्जेक्ट लेके आ जाए, क्योंकि ये है क्या, एक सेमी वर्ब है, ठीक है। तो मैंने पूछा टू पे व्हाट, तो उसने आंसर दिया भाई अटेंशन। तो अटेंशन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, वेट सेकंड, थोड़ा सा रुकें, ओके। अब ये अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, आप इसे नोट कर लेना। इसके बाद में ये टू क्या हो जाएगी, प्रपोजिशन हो जाएगी। अब ये अगर प्रपोजिशन आई हुई है तो इसको अपना एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मैटर्स, ठीक है ना। और ये जो सिंपल है, और वेट अ सेकेंड, अब देखो मैं आपको बता तो रहा ही हूँ,
वेट अ सेकेंड, देखो अब ये जो मैटर्स है ये इसका क्या बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये जो सिंपल है अपने मैटर को क्वालिफाई कर रहा है, और सच भी अगेन अपना डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ऐसे मैटर्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, और ये मैटर्स अपना क्या बन जाएगा, इस टू प्रपोजिशन का पीओ। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एरर अपनी यहाँ पर कहाँ हो जाएगी, अपने थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर एरर निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 446 देखते हैं। इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स escaped फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। तो ये क्या है, बड़ा ही भाग्यशाली रहा, यानी कि ये भाग्य रहा इसमें कि ऑल ऑफ द इनमेट्स, जो सारे के सारे इनमेट्स थे। अब देखो यहाँ पर हम जब भी यूज़ करते हैं, जब सारे के सारे लोगों को हमें देखो बताना होता है। लेट्स से यहाँ पर आपके ये इनमेट्स हैं, ठीक है ना, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे थे। तो क्या हो गया भाई, फायर लग जाती है इनके कैंप में, और ये सारे के सारे लोग भागते हैं, और मैं इन सभी लोगों को एक साथ रेफर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या बोल दूंगा, ऑल द इनमेट्स, ठीक है ना। मैंने क्या यूज़ कर लिया, ऑल द इनमेट्स, यानी कि जो सारे के सारे इनमेट्स थे उन सबको मैंने ऑल बोल करके एक साथ इंडिकेट कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑफ प्रपोजिशन यूज़ मैंने कर ली ना, इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक यूज़ होगा अपना ऑल द इनमेट्स का यूज़ होगा। क्यों होगा, मैं सारे के सारे इनमेट्स को एक साथ क्वालिफाई कर रहा हूँ कि वो सभी लोग बच करके निकल गए हैं ब्लेजिंग फायर से, ठीक है ना। और यही क्या है, फॉर्चून है, यही अपना फॉर्चुनेट है। क्लियर है, क्लियर हो रही है ना बात, यहाँ तक समझ में तो आ रही होगी सबको। अब देखो अगर मैं इसकी पार्सिंग करना चाहूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ऑफ को हटा देता हूँ। अब देखें, इट वॉज फॉर्चुनेट, यहाँ पर आपका इट तो हो जाएगा सब्जेक्ट, और बेसिकली ये अपना स्यूडो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। वॉज क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, और ये क्या है, बी वाली वर्ब है, और ये मेन वर्ब बनी है अर्थार्थ, ये क्या हो जाएगी अपनी, बोलो फटाफट से, लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लिंकिंग वर्ब। तो ये जो फॉर्चुनेट है ये बेसिकली यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। इसके बाद में ऑल द इनमेट्स, ये अपना क्या बन जाएगा भाई, सब्जेक्ट नंबर 2 बनेगा। स्केप्ड क्या हो जाएगा, स्केप्ड अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। फ्रॉम हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रपोजिशन, और इस प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा फायर, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, पीओ बन जाएगा। और ये ब्लेजिंग क्या कर रहा है, इस फायर को क्वालिफाई कर रहा है। इट मीन्स ये इसका क्या है भाई, एडजेक्टिव है फायर का, ठीक है ना। क्या है, ये इसका एडजेक्टिव है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को, क्लियर हो गया। तो अब एरर कहाँ पर निकल के आई है, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर निकल के आई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 447 को देख लेते हैं फटाफट से। अब देखो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि ड्रिंकिंग करना और ड्राइविंग करना, ड्रिंक और ड्राइव करना जो एक्सीडेंट है उनका एक मेजर कॉज है। अब बात को समझना, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ अकेला ड्रिंकिंग करना क्या एक्सीडेंट हो जाते हैं ड्रिंकिंग करने से, नहीं भाई, अकेले ड्रिंकिंग से एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या अकेले ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट होते हैं, नहीं भाई, अकेले ऐसे तो सारे के सारे एक्सीडेंट हो जाने चाहिए जितने लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो बात है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये दोनों एक साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ। इन दोनों को मैंने क्या किया है, एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया है। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वेट्स फॉर नो मैन बोल दो, ठीक है ना, नन नहीं तो नो मैन बोल देते हैं इसको। अब देखो, टाइम एंड टाइड वेट, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, वेट्स बोला है, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है। यानी कि जब भी दो चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती हैं तो वो दोनों जो सब्जेक्ट होते हैं आपस में एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेड एंड बटर, इसमें ये जो बटर है ना ये ब्रेड के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग खाते हो क्या ब्रेड एंड बटर, नहीं खाते हो, बट ये जो यूके हैं, जो बेसिकली जहाँ से हमारी इंग्लिश ओरिजिनेट हुई है, ठीक है ना, हम अपने देश में यूके की इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर वो लोग बटर जो है ब्रेड के ऊपर लगा के ही खाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेड एंड बटर क्या है, उनके लिए बटर, ब्रेड के ऊपर बटर पड़ा हुआ एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके साथ में भी हम सिंगुलर, अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर जो वर्ब होगी वो यूज़ करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे एग्जांपल देना चाहूँ तो ऑनर एंड ग्लोरी भी आपका एक ही हो जाता है। अब हॉर्स एंड कार्ट भी एक ही हो जाता है। लेकिन देखो, मैंने आपसे लेट्स से यहाँ पर बोल दिया है हॉर्स एंड कार्ट, तो ये हॉर्स एंड कार्ट क्या है ना, एक सब्जेक्ट तभी बनेंगे जब इन दोनों को मैं एक तरीके से ऐसे बोलूँगा कि ये जो आपकी पीछे कार्ट लगी हुई है इसमें आपका घोड़ा जो है लगा हुआ है, ठीक है ना, इस कार्ट में घोड़ा लगा हुआ है, तभी ये दोनों एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया अ हॉर्स एंड अ कार्ट, इसका मतलब हो गया एक कार्ट तो यहाँ पर रखी है और एक घोड़ा आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम दोनों के लिए अलग अलग वर्ब यानी कि एक प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो पाई मेरी बात। तो मैंने देखा भाई अकेले
ड्रिंकिंग करने से भी एक्सीडेंट नहीं होते हैं, अकेले ड्राइविंग करने से भी नहीं होते। यानी कि अगर मैं दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री कर देता हूँ तो जो ड्रिंकिंग करके ड्राइव करते हैं उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ अपनी बिल्कुल करेक्ट हो गई। ये अपना क्या बन जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये अपना सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। इसके बाद में ये जो आर है, आर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब बन जाती है तो वो क्या हो जाती है, लिंकिंग वर्ब हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो अब ये अ मेजर कॉज क्या बन जाएगा, बेसिकली सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ यहाँ पर प्रपोजिशन बन जाएगी। इस प्रपोजिशन को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसने एक्सीडेंट को देखकर बोला तुम मेरे पीओ बन जाओ, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाओ। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मुझे आर की जगह क्या यूज़ करना होगा, इज़ का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये क्या है, अपना एक पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके लिए सिंगुलर अपनी वर्ब लगानी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पर हम इज़ का यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। एरर जो है अपनी थर्ड वाले ऑप्शन, सेकेंड वाले ऑप्शन में जो है अपनी यहाँ पर एरर निकल करके आ गई है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 448 देखते हैं। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज़ नो प्लेस इनसाइड। ठीक है, सबसे पहले तो एक एक करके चीज़ों की पार्सिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक दो चीज़ें समझाता भी हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो दे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टैंडिंग, स्टैंडिंग क्या बन जाएगा, अब देखो जब भी अपना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज़ हो जाए तो वो लिंकिंग वर्ब बन जाती है। और उसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर है, और ये अब एट क्या हो जाएगा, एट अपना यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगा। प्रपोजिशन आया है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये गेट क्या हो जाएगा, इसका पीओ, यानी कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑफ क्या है भाई, अगेन अपना ऑफ एक प्रपोजिशन है, तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑडिटोरियम क्या बन जाएगा, ये ऑफ वाली जो प्रपोजिशन है ना, इसका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब ये एज क्या हो जाएगा, एज अगेन अपना एक प्रपोजिशन हो जाएगा, और देयर इसका क्या बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं आप की एक अगर मैं पूरा एज देयर का पूरा जो एक पर्टिकुलर कंबाइंड सेंस होता है ना, ये एक रीज़न बताने के लिए हम करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना चीज़ों में। अब ये इज़ क्या हो जाएगा, इज़ आपकी अगेन मेन वर्ब हो जाएगी, इट मीन्स की लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और ये नो प्लेस, अब देखो कभी भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपने जो हम जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, यूके वाली लैंग्वेज का, उसमें जब भी हमें बात करनी होती है, किसी भी इंडिकेट करना होता है, क्या करना होता है भाई, टू इंडिकेट, क्या बोलते हैं इसको, टू इंडिकेट, वेट अ सेकेंड, मेरे माइंड में अब वो चीज़ ही स्ट्राइक नहीं हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, टू इंडिकेट अ स्पेस। ठीक है, टू इंडिकेट अ स्पेस नीडेड। तो इसके लिए जब भी कोई स्पेस की नीड हो, अब बात को समझना, कभी भी अगर मुझे कहीं स्पेस की ज़रूरत हो, वहाँ पर मुझे एडजस्ट होना, एडजस्ट होकर बैठना हो या फिर कुछ करना हो, तो वहाँ पर हम जिसका यूज़ करते हैं ना वर्ड का, वो प्लेस वर्ड नहीं है, वो वर्ड है हमारा रूम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देयर इज़ नो रूम इनसाइड। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, इन्हें तो कई सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर नई चीज़ हो गई, इसका एक दो ज़रा एग्जाम्पल भी तो दे दिए जाए। ठीक है, चलो लेट्स से इसका एग्जांपल हो जाएगा, देयर इज लेट्स से नो रूम लेफ्ट, देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर एनीवन। ठीक है ना, तो अब किसी और के लिए, और फॉर एनीवन इसके आगे मैं टू सिट भी लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बातों पे थोड़ा ध्यान दे लो मेरी। ठीक है, क्या है, देयर इज नो रूम लेफ्ट टू फॉर एनीवन। ठीक है ना, टू एनीवन टू सेट बोल दो या फिर फॉर एनीवन टू सेट बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास में कोई भी रूम नहीं है, मतलब मेरे पास कोई स्पेस नहीं है। ठीक है ना, जिस स्पेस की ज़रूरत है ना, बेसिकली यहाँ पर एक स्पेस है जिसकी नीड है, या फिर वो नीड अब फुलफिल हो या ना हो, डजेंट मैटर्स। ठीक है, बस नीड होनी चाहिए स्पेस की, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, रूम का यूज़ करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर मुझे प्लेस का यूज़ नहीं करना है, रूम का यूज़ करना है। एरर अपनी किस में हो जाएगी, थर्ड वाले ऑप्शन में एरर निकल करके आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 450। अब देखो, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। बात क्या है, यहाँ पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ इन पर्सन। लेकिन अब बात को समझना, अपने पास में सबसे पहले दो चीज़ों को समझते हैं। अपने पास में लुकिंग फॉरवर्ड जो होता है ना, ये जो लुकिंग फॉरवर्ड होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है,
क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होती है। और इस फ्रेजल वर्ब का जो मतलब होता है, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलना चाहूँ तो इसका मतलब होता है पलकें बिछाकर बैठना, यानी कि मैं तुम्हारे इंतजार में पलकें बिछा के बैठा हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैं लुकिंग फॉरवर्ड के पर्टिकुलर मीनिंग की बात करता हूँ तो उसका मतलब होता है व्हेन समवन इज वेटिंग, व्हेन समवन इज वेटिंग, या फिर लेट्स से होपिंग टू मीट समवन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, टू मीट, या फिर टू मीट नहीं, बेसिकली वेटिंग फॉर समवन, ठीक है ना। होपिंग या फिर वेटिंग फॉर समवन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लुकिंग फॉरवर्ड है ये तो पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती है अगर मैं फ्रेजल वर्ब की बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने सेंटेंस में देखूँ तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, अब इसमें बात हो रही है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे मिलने की मुझे आशा है या वेट है, ऐसी कुछ बात हो नहीं रही है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम। तो इससे जो अपनी मीनिंग हो जाएगी वो ये हो जाएगी, अब मैं तुमसे मिलने के लिए जो है लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे आगे मिलने के लिए कोई ऐसी डेट खोज रहा हूँ जब मैं तुमसे मिल पाऊँ, ठीक है ना। बात को समझ रहे हो, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई कि नहीं हुई, फटाफट से बताओ। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या कर देना है, आई एम का यूज़ कर लेना है। क्लियर हुआ। तो यहीं पर आपका मैं सेशन एंड करता हूँ। आपकी यहाँ पर एरर फर्स्ट वाले ऑप्शन में हो जाएगी, ठीक है। कोई डाउट होता है तो अपना डाउट क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है अपना डाउट, कुछ भी डाउट हो, एक्स वाई जेड डजेंट मैटर्स, छोटे से छोटा डाउट हो, बड़े से बड़ा डाउट हो, आपको पूछना ज़रूर है, ठीक है। अगर डाउट आ गया तो उसको अपने मन में मत रखे रहना है, क्लियर है। और इसके अलावा आपको ये पीडीएफ वगैरह जब मिल जाती हैं तो उसके बाद में खुद से ट्राई किया करो, ठीक है। देखने के लिए नहीं होती पीडीएफ की, आप मतलब बढ़िया एकदम मस्त जो है चीज़ें बिल्कुल पढ़ लिया सर, वीडियो देख ली है, बिल्कुल कथा सा देख के आनंद आ गया, इसके बाद पीडीएफ भी रख ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। तो बेटा दिक्कत तो परसिस्ट करेगी जब तक आप चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। और इंग्लिश में सबसे बड़ी बात, आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उठा करके हिंदू एनालिसिस पढ़ने लगो या फिर आप उठा के द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने लगो, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी रहो रीडिंग के लिए, ठीक है। क्या बोलता हूँ मैं, रेडी रहो रीडिंग के लिए, मतलब आप चाहे स्टोरी बुक पढ़ो, कोई डजेंट मैटर, स्टोरी बुक पढ़ो कोई, लेकिन अच्छी सी, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पढ़ने लगो। आप अमीश की जो है स्टोरी बुक पढ़ें कोई, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पाए, या फिर आप कोई अच्छा सा नोवेल पढ़ें, जैसे आपको रॉबिन शर्मा का, मैं हमेशा बोलता हूँ रॉबिन शर्मा के नोवेल्स जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। अब ये नहीं और नॉवेल्स के नाम पे आप उठा के कुछ भी पढ़ने लगो, ठीक है। तो उनका अगर मैं बोलूँ तो द 5 AM क्लब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कुछ चीज़ें जो है आपको सीखने को भी मिलेंगी। और इसके अलावा आप कर्म योग पढ़ सकते हो, जो स्वामी विवेकानंद की बुक है कर्म योगा, ठीक है। तो इन सारी बुक्स को पढ़ो, सीखने को तो मिलेगा ही सही। उसके अलावा आपको क्या राइटिंग करने का, क्या आप लिखने पढ़ने का जो अंदाज है वो आप वहाँ पर सीख पाएंगे, ठीक है ना। और जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे, ग्रामर में आपका सेंस डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप रेडी नहीं रहोगे ना रीडिंग के लिए, तब तक कॉम्प्रीहेंशन आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन अच्छा करना है या फिर अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डजेंट मैटर, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते हैं। क्या लेते हैं हम स्टार्टिंग में, बेबी स्टेप्स लेते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा है क्या, कोई बच्चा पैदा हुआ और वो उठाकर बिल्कुल दौड़ने लगा, हाँ भाई चिंपांजी की तरह, तो ऐसे दौड़ेगा तो नहीं, पहले छोटे छोटे करके अपने स्टेप्स लेगा, उसके बाद में सीखेगा दौड़ना। तो इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को लेने की हिम्मत रखो। उन अब कुछ बच्चे होते हैं वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, बेबी स्टेप ही नहीं ले पाते, तो लो बेबी स्टेप, ठीक है। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। खैर यही सारी बातें, आज तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर भी दे दिया मैंने, तो सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। सेशन अच्छा लगता है, और हाँ सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड क्या होता है भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है चैनल को। चलो बाय बाय।